हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए ये क्लास स्पेशलिस्ट तौर पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए चल रही है। तो आप लोग जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज आपका ये सेकंड लास्ट क्लास है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो कल ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। कल एक परसों एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं आपसे। और जिन बच्चों ने क्लासेस बाकी की नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। नोट्स और पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, ये जो टॉपिक चल रहे हैं आपके, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसको मैंने मेंशन भी किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन की सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सब हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैं ले चुका हूँ। इससे अलग अगर जैन धर्म या बौद्ध धर्म से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इससे अलग कभी पूछ ही नहीं सकता। मैंने सारे क्वेश्चन ले चुका हूँ। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 121 से हम शुरू करते हैं। कल हमारे 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और 160 की ये सीरीज़ है, तो कल ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैं पहले भी ले चुका हूँ और अब भी ये रिपीट हो चुका है। रिपीट मैंने नहीं किया है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कौन सा समान नहीं है ये बताना है। अहिंसा समान नहीं है, तो अहिंसा दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है। ठीक है, रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति ये दोनों में है। लेकिन आत्मदमन ये क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या है, समान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष। तो 122 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक है, कनिष्क। कनिष्क के समय में क्या था, राजा के युग में प्राप्त हुआ था, यानी देवता का स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बिल्कुल, एक क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि बोध गया में कौन सा मंदिर बनाया गया, तो महाबोधि। या ये पूछ लेगा कि महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया, तो बोध गया में। जहाँ पैदा हुए थे, कौन पैदा हुए थे बोध गया में, ये भी तो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो 123 का क्वेश्चन आपको बताना है। तो गया में क्या हुआ था, क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि बोध गया में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 124 की महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, बोध गया में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, या कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था बेटा आपका, तो 124 का 3 हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए 124 की ओर। ठीक है, सीडीपीओ में पूछा गया था ये कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वो कौन है ये बताना है। कौंडिन्य एवं कालदेवल हैं, आनंद एवं अश्वघोष हैं, अलार कलाम एवं उद्दक रामपुत्र हैं, या सारीपत एवं नागसेन है। तो 125 का आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, अलार कलाम एवं उद्दक रामपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 125 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का 3 हो जाएगा। ठीक है, 126 की ओर आगे बढ़ते हुए और कहता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया। कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका। वैशाली में किया था, राजगृह में किया था, लुम्बिनी में किया था, या गया में किया था। तो 126 का सभी को पता है इसका आंसर कि कहाँ पर किया था, गया में किया।
ठीक है, यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। 127 की ओर कहता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संस्कृति कहाँ पे हुई थी? राजगिरा यानी कि राजगीर में हुई थी, गया में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, वैशाली में हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूँ, फिर से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो 127 का बताना है कि पहली बौद्ध संस्कृति बेटा कहाँ पर हुई थी? राजगृह या राजगीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक सॉरी 128 की ओर आगे बढ़ते हुए, और कहता है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? कहता है आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचार्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। ठीक है, 128 का आगे बढ़ते हैं 129 की ओर। कहता है कि मृगदाव, जिसे हम सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपका यूपीपीएससी में पूछा गया था। महावीर निष्कर्मण के नाम से, धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से, धर्म ज्ञात दर्शन के नाम से, या धम्मचक्र सूत्र के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। 130 की ओर कहता है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन से है, गीता से है, या वेदांत से है? ठीक है, तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किस में कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर 130 का क्या, क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 131 की ओर, और कहता है 131 क्वेश्चन हमारा, कहता है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सत्य है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो आपको 131 का आंसर बताना है। ठीक है, तो वे कर्म में विश्वास करते थे, ये ऑप्शन आपका ठीक है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी ठीक है आपका। लेकिन चौथा ऑप्शन है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम क्वेश्चन की सीरीज़ को यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और आपको सीरीज़ कैसी लगी, आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।